आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया और वो भी फैसला जो है वो प्रतिकूल कब्जा को लेकर है, अवैध कब्जा को लेकर है। यानी सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय जो है ऐतिहासिक निर्णय है। हम आपको इसका केस नंबर भी बताएंगे और साथ में आप जजमेंट कैसे प्राप्त करेंगे वो भी बताएंगे। यानी आप जजमेंट भी पूरा जाकर देख सकते हैं। बहुत साल पहले की बात है, 1968 में ये नीलम गुप्ता जो है ना, उनके परिवार ने एक जमीन खरीदी है। जमीन का टुकड़ा है, कोई पैसा लगाया, जमीन खरीदा। और जमीन जब खरीदा जाता है तो जमीन की रजिस्ट्री होती है और जमीन का जो रजिस्ट्री होती है उसके बाद जमीन का आपको इस तरह से सेल डीड जिसको बोलते हैं, बहुत लोग इसको जमीन का केवाला बोलते हैं, बहुत लोग जमीन का बैनामा बोलते हैं। तो जमीन का ये जो सेल डीड है ना, रजिस्ट्री है, ये हो गई, सारे कागज पूरे थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन उस जमीन पर पहले से ही राजेंद्र कुमार गुप्ता और उसके परिवार रहते थे। देखें, बहुत ऐसा जमीन आप खरीद लेंगे जहां पर कि जमीन पर कब्जा किसी और का है, कोई दूसरा व्यक्ति उस जमीन को कब्जा करके रखा हुआ है। अब ऐसा सिचुएशन उत्पन्न होता है तो आखिरकार ऐसे सिचुएशन में करना क्या होता है। यानी राजेंद्र कुमार गुप्ता और उसके परिवार तो उस पर रहते थे। वो कहते थे ये जमीन तो हमारे संयुक्त परिवार की है और हम 1968 से लगातार इस जमीन पर काबिज हैं। अब तो ये हमारी हो चुकी है, यानी इस जमीन पर बरसों से मेरा कब्जा है। इस जमीन को हम किसी भी कीमत में खाली नहीं करने वाले हैं। आप खरीद लिए, आपके पास जमीन का केवाला है, किससे खरीदें हमको कोई मतलब नहीं है। हम इस जमीन पर 1968 से हैं। और देखें, लंबे समय से रहने का दावा करने का मतलब ये होता है कि हमारे देश में कानून है, एडवर्स पोजेशन है, यानी लिमिटेशन एक्ट जो है, यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट 1963, तो इसमें जो है एक तरह से एडवर्स पोजेशन के बारे में बताया गया है। एडवर्स पोजेशन एक ऐसा कानून है, प्रतिकूल कब्जा एक ऐसा कानून है कि आपकी प्रॉपर्टी को कोई लंबे समय से, अगर 12 साल से अगर आपकी निजी संपत्ति पर कोई अवैध तरीके से अगर कब्जे में है और ये बात वो साबित करने में भी सक्षम है, ये बात कोर्ट में जाकर साबित कर सकता है कि 12 साल से अधिक समय से हम हैं और उस समय जमीन मालिक एक बार हमको ना पूछने आया, ना जमीन मालिक ने कहीं पर कोई एफआईआर दर्ज कराया और ना ही जमीन मालिक ने केस दर्ज किया। अब सिर्फ ये कहने से नहीं होता, क्यों नहीं कराया उसका भी रीजन है और वो रीजन भी देना पड़ता है। तो बहुत साल यहाँ पर जो है साल बीतते गए। 1986 में नीलम गुप्ता ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। उनको लगा कि अब जमीन पर अगर हम केस नहीं करेंगे तो ये जमीन तो हम खरीद लिए, लेकिन जमीन मेरे हाथ में आने वाला नहीं है। और अक्सर लोग जो जमीन, अवैध कब्जे वाली जमीन को खरीदते हैं और उनको लगता है ये कम कीमत में जमीन को हम खरीदेंगे और हम तो हासिल कर ही लेंगे, जमीन तो उसको छोड़ना पड़ेगा। तो ये जमीन हमारी है और हमारे पास जमीन की रजिस्ट्री है, हमें कब्जा वापस चाहिए। अब आप सोचेंगे कि आखिरकार नीलम गुप्ता के साथ क्या हुआ होगा। नीलम गुप्ता के पास तो सेल डीड है, जमीन की रजिस्ट्री है। अब ये जमीन की रजिस्ट्री के साथ नीलम गुप्ता कैसे जमीन को प्राप्त करते हैं ये आप जरूर देख लें। अगर आपके साथ भी ये समस्या उत्पन्न होता है तो सबसे पहले आप कहाँ जाते हैं, निचली अदालत में जाते हैं और निचली अदालत में आप अपना पक्ष रखने का प्रयास करते हैं। वही काम यहाँ पर नीलम गुप्ता ने किया कि नीलम गुप्ता ने सबसे पहले अपना केस को ट्रायल कोर्ट यानी सिविल कोर्ट में लेकर गए। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ट्रायल कोर्ट में निचली अदालत में मामला गया, जमीन संयुक्त परिवार की है और मुकदमा भी समय सीमा से बाहर है, नीलम हार गई। तो समय सीमा बेहद जरूरी है। समय सीमा से अगर बाहर आप चले जाएंगे ना तो ऐसे सिचुएशन में आप मुकदमा हार जाएंगे। अरे आपकी जमीन ठीक है, आप जमीन खरीदे और आप खरीद कर आप जाकर खाली नहीं कर रहा तो डायरेक्ट केस कर दे, यानी 3 साल के अंदर आपको केस कर देना चाहिए। 3 साल तक आप रुके किस लिए रहे? जब वो खाली करने को तैयार नहीं है तो आपको कानूनी कार्रवाई करना बेहद जरूरी है। नहीं करेंगे तो आप यहाँ पर समय सीमा से बाहर जाएंगे और समय सीमा रहना भी बेहद जरूरी है। कोई जो है जमीन की रजिस्ट्री जो है हो गया, सबको पता चल गया जमीन की रजिस्ट्री जो है वो हो चुकी है। अब ऐसे सिचुएशन में आप जो है 10 साल वेट कर लिए, 20 साल इंतजार कर लिए कि और उसके बाद जमीन को जो है पोजीशन खाली कराने का केस कर रहे हैं। अब ऐसे सिचुएशन में फिर आप समय सीमा से बाहर जाएंगे तो केस हार सकते हैं। इसलिए समय सीमा के बेहद जो है एक तरह से जो बेहद जरूरी है और समय सीमा के भीतर आपको दायर करना चाहिए। लेकिन इस बात से आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि आखिर अगर मेरा तो केवल 20 साल पुराना है, क्या हम केस दायर नहीं कर सकते, क्या हम कब्जा खाली नहीं करा सकते? तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सबका उपाय है
और ये आप जाकर अपने वकील से बात करेंगे, मिलेंगे, उपाय निकल कर चलाएगा। अपीलीय अदालत ने माना कि जमीन संयुक्त परिवार की नहीं है, लेकिन फिर भी कहा कि मुकदमा समय सीमा से बाहर है। नीलम हार गई, नीलम के पक्ष में फैसला नहीं आता है, यानी ये फैसला जो कोर्ट का है वो नीलम के पक्ष में नहीं आता है। हाई कोर्ट ने यहाँ पर पलटवार किया। मामला जब हाई कोर्ट में जाता है, निचली अदालत से आगे हाई कोर्ट में जो है उनके द्वारा अपील किया जाता है, तो नहीं, यह जमीन नीलम गुप्ता की है, मुकदमा समय पर जो है समय पर है, कब्जा उन्हें मिलना चाहिए। अब नीलम जीत गई, यानी हाई कोर्ट ने जो है ट्रायल कोर्ट के अगेंस्ट फैसला दिया। लेकिन आखिरकार जो है अब जो व्यक्ति राजेंद्र कुमार गुप्ता थे वो भी हार मानने वाले नहीं थे। उनका मकान था उस जमीन पर, जिस जमीन की बात हो रही थी उस पर वो मकान बना कर रह रहे थे, तो वो कहाँ हार मान लेते। वो जो है हार नहीं माने और डायरेक्ट वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। पता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या फैसला दिया? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गहराई से सुना गया प्रतिकूल कब्जा एडवर्स पोजीशन का दावा बहुत जो है मुश्किल होता है। सिर्फ इतना कह देने से कि हम लंबे समय से जमीन पर जो है कब्जा आपका नहीं हो जाता। किराएदार या अनुमति से जो है कब्जा करने वाला व्यक्ति मालिक के खिलाफ कब्जे को तब तक प्रतिकूल नहीं कह सकता जब तक उसके पास ठोस सबूत ना हो। उसने मालिकाना हक को खुले तौर पर ठुकराया है। इस मामले में राजेंद्र कुमार गुप्ता ये साबित नहीं कर पाए। नतीजा क्या हुआ? नतीजा वही हुआ कि नीलम गुप्ता जो है वहां सुप्रीम कोर्ट में जाकर मुस्कुरा ली, यानी उनके हाथ में जमीन का केवाला है, उनके पास जो है जमीन का सेल डीड है और सुप्रीम कोर्ट में वो मुस्कुराते हुए नीलम गुप्ता को जमीन का मालिक बताया। जमीन का मालिक, कोई भी व्यक्ति जो है जमीन पर कब्जा करके कोई पैसा लगाकर खरीदा, उसके पास केवाला है, जमीन का जो विक्रेता वो जब सही है, तो वैसे सिचुएशन में ये प्रतिकूल कब्जा एडवर्स पोजीशन के आधार पर कोई ये कह दे कि हम प्रॉपर्टी के मालिक हैं, ये कतई संभव नहीं है। जमीन का जो असली मालिक है वो यहाँ पर नीलम गुप्ता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने नीलम गुप्ता के पक्ष में फैसला दिया और राजेंद्र कुमार का जो अपील है उसको खारिज कर दिया गया। यानी ये केस से आप क्या सीख सकते हैं कि आखिरकार जो जमीन मालिक वही कहलाएगा जिसके पास जमीन का कानूनी कागजात हो, और आपके पास जमीन का अगर कानूनी कागजात है तो आप प्रॉपर्टी के मालिक हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर है कि आप अपना दावा पेश कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना दावा साबित करना पड़ेगा। व्यक्ति है सामने वाला से, अब राजेंद्र कुमार गुप्ता से ये नीलम गुप्ता मारपीट जाकर नहीं कर सकती थी, ये संभव था ही नहीं कि ये नीलम गुप्ता जाती और राजेंद्र कुमार के परिवार से मारपीट करती, जबरन उसके घर से सामान फेंक कर उस पर जो है अपना कब्जा जमा लेती। बहुत लोग ऐसा भी करते हैं, लेकिन ये करना गलत है। इसमें किसी प्रकार का अगर कोई घटना घटता है तो दोनों पक्ष जो है वो एक तरह से इन पर मामला सिविल में नहीं क्रिमिनल में चल जाएगा। किसी को कहीं किसी प्रकार से अगर चोट पहुंचता है तो ऐसे सिचुएशन में नीलम गुप्ता हो या जमीन का मालिक हो, किसी के पक्ष में कार्रवाई तो होना ही है। यानी ऐसे भी जजमेंट हुए हैं जहां पर जमीन मालिक को इस तरह से कार्य करने में, जो जमीन का असली मालिक है और वो अपनी ही जमीन पर लड़ाई लड़ा और सामने वाले की जो हत्या कर दी, ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में जो है यानी उस व्यक्ति को उम्र कैद यानी जो है आजीवन कारावास तक का सजा हुआ है। ये जजमेंट भी हम आपके पास लाएंगे। इसलिए अगर आपकी प्रॉपर्टी है और तो आपका अधिकार है, आपके पास कानूनी कागजात है, आप दावा करके प्रॉपर्टी प्राप्त कर पाएंगे, यानी आपको अपना संपत्ति को प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता है। अब बात करते हैं इस जजमेंट के केस नंबर की डिटेल की कि आखिरकार कौन सा ये जजमेंट है, इसका केस नंबर क्या है। तो ये देखें, ये जो है ना सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। ये जजमेंट पूरा आप प्राप्त करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां बताया हुआ है कि आखिरकार किस प्रकार से आप जो है जजमेंट को प्राप्त कर पाएंगे। और साथ में इसका जो केस नंबर है, केस नंबर यानी वो है 3159 ऑफ 2019। और यानी ये जो जजमेंट आता है ये 2024 में इसका जजमेंट आता है। 2024 के अक्टूबर महीने में जो है एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जाता है और इस फैसले में यानी जमीन का जो असली मालिक है उसको जमीन वापस मिल जाता है।
आप भी अगर इस प्रकार से समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इस प्रकार के और भी जजमेंट देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और साथ में आप जा सकते हैं हाई कोर्ट का फैसला। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला और हाई कोर्ट के फैसले के बारे में पूरा डिटेल से जान सकते हैं। जजमेंट के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है और वहाँ से आप जजमेंट जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।